हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज डिनर में क्या बनाने वाले हो, जरूर जरूर कमेंट करके बताना आप लोग, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो रिएक्शन है मेरा सपना और अंशु के ऊपर है। आज मैं दोनों को लेके बोलूंगी। अभी ये कोई पूरा, सबसे पहले तो आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि पूरा पूरा रिएक्शन देखना, लास्ट तक देखना, कमेंट करने के पहले जरूर, है ना। नहीं तो क्या होगा, जो सपना के पक्ष के लोग होते हैं वो उठा उठा के कमेंट करेंगे, और जो अंशु को लेके पक्ष में रहते हैं वो उठा उठा के कमेंट करेंगे। यहाँ जो मैं आज बात करने वाली हूँ, ना सपना के पक्ष में बोलने वाली हूँ, ना अंशु के पक्ष में बोलने वाली हूँ। निष्पक्ष होके आज मैं बात करूंगी। जो इन लोग के कल से जो 2 वीडियोस आए हुए हैं उनको मैंने बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व किया, बारीकी से सारे कमेंट्स ऑब्जर्व करे, तब जाके आज मैं अपना रिएक्शन दे रही हूँ दोस्तों। मैं यहाँ पर किसी की साइड नहीं लूंगी। सपना गलत दिखेगी तो सपना को गलत बोलेंगे, और अंशु गलत दिखेगी तो अंशु को गलत बोलेंगे, और दोनों सही दिखेंगे तो सही बोलेंगे दोस्तों। तो चलिए, कल का जब एक वीडियो आया जिसमें अंशु ने बोला कि हम जा रहे हैं अपने पापा मम्मी के घर, ठीक है। गई वो घर, सब कुछ बहुत अच्छा लगा, ठीक है। देखो, बेटी है, उनने बेटी माना है, बचपन से वो उनके घर में रही है। छोटी थी जब से ही उसको लेके आ गए, वहीं पली बड़ी, आज इतनी बड़ी हो गई, ठीक है। बीच में जो सर्कमस्टेंसेस रहे, जैसा रहा, अब वो वापिस आई है। वापिस का लोगों ने बहुत बड़ा तिल का ताड़ बना दिया दोस्तों यहाँ पर, कि अंशु वापस आ गई, अंशु वापस आ गई, अब प्रॉपर्टी ले लेगी अंशु, ये कर लेगी, वो कर लेगी, दुनिया की बात है यार। अंशु के अभी पढ़ाई चल रही है ना। कहाँ पर पढ़ रही है अभी? वो अपने गांव में ही पढ़ रही है ना, मम्मी पापा के पास, जो उसके रियल मदर फादर है। अभी उसकी छुट्टियां चल रही हैं, उसने बोला, तो वो थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर रहने आ गई अपने मदर, जो उनकी बुआ फूफा जी है ना, जिनको वो मम्मी पापा बोलती है, ठीक है, उनके यहाँ रहने आ गई। अच्छा, एक बात बताइए, क्या हम लोग कहीं नहीं जाते क्या रहने के लिए? या आज सपना है, चलो सपना को बहुत प्रॉब्लम हो गई कि अंशु वहां पहुंच गई, अब तो पूरी प्रॉपर्टी ले ली। यार प्रॉपर्टी अभी बीच में कहाँ से आ गई, कहाँ से आ गई प्रॉपर्टी? तुम हमेशा सपना प्रॉपर्टी को लेकर ही क्यों बात करती हो? मुझे एक बात समझ नहीं आती। ठीक है, मुझे बहुत दुख लगता है, तुम्हारे साथ लाइफ में इतना कुछ हुआ है, लेकिन तुम समझदार नहीं हो सपना। आज समझदार होती तो शायद कहीं बहुत ही सुख से होती तुम। मैं सही बताऊं, तुम में समझदारी की बहुत कमी है। अच्छा, एक बात बताओ सपना, मैं तुमसे बात कर रही हूँ कि आज तुम निकल आई वहां से, चलो ठीक है, बहुत अच्छा किया, तुम्हें फ्रीडम चाहिए, जो भी चाहिए, तुम अंडर में नहीं रहना चाह रही थी, जो कुछ भी, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स थी, जो कुछ है, आज तुम निकल आई। आज तुम अपने घर पर हो, शांति से जिंदगी जी रही हो, सब सुख से जी रही हो, है ना, ठीक है ना, अपनी फ्रीडम से जी रही। सबसे बड़ा इंसान के लिए होता है अपनी फ्रीडम, है ना। बाद में सारी चीजें मायने रखती हैं, क्योंकि इंसान यदि मानसिक रूप से सुख होता है ना उसे, तो वो सारी चीजें कर लेता है जो आपने कर ली, है ना। आज आज आपके घर में आपके पूरे मायके वाले पड़े हुए, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई कोई, मतलब बना ही बना है। अच्छी बात है, क्योंकि आप 2 बेटियां लेके बैठी हो, आपको जरूरत है ना। मेरी बात को समझना, मैं क्या बोल रही हूँ। आज आपको जरूरत है, क्योंकि आपके पास 2 छोटी छोटी बेटियां हैं। अकेले रहोगी तो दुनिया नाम रखेगी, ये भी सही है। और आपको अभी किसी ना किसी के सपोर्ट की जरूरत है, जो आपके साथ आपके घर में रहे। एम आई राइट? मैं सही बोल रही हूँ ना दोस्तों? तो क्या आपके सास ससुर जो हैं, आज उनके देखो दोनों बेटे चले गए, साथ में आप भी निकल आई। जो 2 पोतियां थी, शायद उनसे उनका मन लगा रहता होगा, आप उनको भी ले आई, चलो वो भी ठीक रहा। अंशु, अंशु रहती वहां तो अंशु भी निकल गई वहां से। अब कौन बचा? सिर्फ दोनों बूढ़े माँ बाप, ठीक है। आज वो बूढ़े मैं यहाँ मैं पक्ष नहीं ले रही, ना उन बूढ़े माँ बाप का ले रही हूँ, ना सपना का ले रही हूँ, ना अंशु का ले रही। आज मैं सिर्फ एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ कि आज वो बूढ़े माँ बाप अकेले रह रहे हैं। यार एक बात बताओ, उन्हें बुरा नहीं लगता होगा क्या घर में? आज अपन घर में अकेले रहो, घर खाने को दौड़ता है, घर
घर वालों से होता है, दीवालों से, इन सब चीजों से नहीं होता है। घर घर में जब सदस्य रहते हैं ना तब घर होता है। आज हम लोग भी कहीं चले जाते हैं तो हमारे मम्मी पापा को बहुत बुरा लगता है। ऐसा नहीं कि हम 24 आवर्स उनके पास बैठे रहते हो, लेकिन घर में हलचल मची रहती है, घर में मन लगता है फिर। तो आज मैं इनके यदि पेरेंट्स की सिचुएशन को समझूं तो कोई बुरा नहीं किया अंशु ने वहां जाकर, मैं सच बताऊं। और यार इसका क्या मतलब आया कि अंशु प्रॉपर्टी के लिए आ गई, अंशु प्रॉपर्टी के लिए आ गई। चीजें अभी आएंगी सामने, अभी जो कल ब्लॉग आया है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। सेवा करोगी तो मेवा मिलेगा। यार ये तो सही बात है सपना, कि जो सेवा करता है उसको मेवा मिलता है। आज तुम वहां रहती, अच्छा एक बात बताओ, चलो ठीक है ये भी चीजें छोड़ो कि ये वहां रहती या नहीं रहती। आज सपना तुम कमाती हो, तुम्हें यूट्यूब से कमाई है, तुम अपने पैरों पर खड़ी हुई हो, मैं सही बोल रही हूँ? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हर बंदे को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि नहीं मालूम कब किसके ऊपर कैसा वक्त आ जाए। बहुत सही किया कि खुद अर्निंग है, कि तुम अपनी बेटियों को पाल सकती हो, सब कुछ कर सकती हो और उन्हें एक अच्छा भविष्य दे सकती हो। यदि यदि अब सुनना, यदि ये सब नहीं होता, आप अपने पैरों पे नहीं खड़ी होती, और जो हादसे हुए हैं लाइफ में वो भी हुए होते, हुए ही है, खैर वो बस तुम पैरों पे नहीं खड़ी होती, इतना सोच लो, तो क्या तुम उस घर से निकलती? क्या तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारी मदर या तुम्हारे भाई भाभी तुमको रखते भी तो कितने दिन खिलाते? थोड़ा सा सोचना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं यहाँ फिर बोल रही हूँ, किसी का पक्ष नहीं ले रही, मुझे मालूम बहुत से लोग कमेंट्स करेंगे। खुद से सोचो, सोचने वाली बातें हैं। क्या वो खिलाते तुम्हें? यदि तुम पैरों पे नहीं खड़ी होती या तुम्हारा खुद का नाम नहीं होता एक, है ना, क्या यही भाभी तुम्हारे लिए कुछ भी करती, या यही माँ तुम्हारे लिए कुछ करती? चलो ठीक है, माँ बाप तो फिर भी करते हैं, क्योंकि माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे अपने ही होते हैं, कभी पराए नहीं होते। लेकिन ये भैया भाभी करते या पूरा साथ देते या पैसों से देते? यार वो खुद फक्कड़ है, आप तुम्हें खुद मालूम है, तो वो ये सब करते नहीं करते। मैं बता रही हूँ नहीं करते। आज जो कुछ तुम्हारे इर्द गिर्द सब लोग घूम रहे हैं ना, सिर्फ पैसों के कारण घूम रहे हैं, क्योंकि तुम कमाती हो, तुम्हारा एक नाम है, नेम फेम सब मिला हुआ है। जितने लोग तुमसे अटैच्ड होंगे वो सब कहीं ना कहीं ग्रो करेंगे। तुम्हारे घर के परिवार के लोगों के लिए बोल रही हूँ। इसलिए वो कहते हैं ना, मधुमक्खी के जैसे सब भिनभिनाते रहते हैं, जैसे शहद के ऊपर मधुमक्खी भिनभिनाती है ना, ऐसे तुम एक शहद हो इनके लिए, और वो सब तुम्हारे आसपास भिनभिना रहे हैं। बुरा नहीं मानना मैं क्या बोल रही हूँ, है ना, लेकिन बात को समझो। आज तुम्हारे ब्लॉग को देख के मुझे साफ नजर आ रहा था कि तुम्हें मिर्ची लगी। क्यों लगी मुझे नहीं आया समझ, कि अंशु वहां पहुंच गई तो तुम्हें मिर्ची क्यों लगी? तुम रहती ना वहां पे, तुम्हारा पहले हक था, अंशु का हक नहीं था। अंशु का हक तो बहुत बाद में है, सबसे पहले तुम्हारा हक था, तुम्हारी बेटियों का हक था। तुम्हें नहीं निकलना था वहां से, नहीं निकलना था। आज निकल आई हो। उस चीज को आप बार बार बोलती हो कि हम ना मांगना है, ना हमें कुछ प्रॉपर्टी का लालच है, ना कुछ है। तो आज का जो ब्लॉग है आपका, उसमें क्लियर आपकी जलन नजर आ रही है। हाँ, एक बात बहुत सटीक बोली है, मैंने बोला ना कि आज जो सही बोलेगा उसके लिए सही बोलूंगी, जो गलत बोलेगा वो गलत बोलेंगे। आज के ब्लॉग में एक बात मुझे बहुत सही लगी सपना की, कि जब मुसीबत पड़ती है और इंसान अकेला होता है और उसके पास जब बहुत प्रॉपर्टी होती है, तो लोग, जैसा अभी बोला ना मैंने, शहद पे मधुमक्खी जैसे भिनभिनाते हैं। तो ऐसे ही इनके अभी जो सास ससुर जी हैं, उनके आसपास सभी लोग भिन भिन कर रहे हैं, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि सबको मालूम है लाखों करोड़ों में प्रॉपर्टी है और उसे भोगने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए सब आसपास मंडरा रहे हैं।
तो सपना ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि पापा जी अपने लिए भी कुछ बचा के रखना, अपने नाम पर कुछ करके रखना, सब बांट मत देना, वरना जब कुछ नहीं होता ना, देखो जब आज आप इतनी समझदारी की बात करी हो, एक बात ही समझदारी की करी, बाकी तो खैर नहीं करी तुमने, कि जब तुम्हें खुद समझ आ रहा है कि जब अपने पास कुछ होता है तभी लोग आसपास मंडराते हैं, तो तुम्हारे पास भी सब कुछ है तभी तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे आसपास मंडरा रहे हैं, तुम्हारे सब लोग तुम्हारे घर में पड़े रहते हैं। बात को समझो, तुम जब अपने सास ससुर के लिए ये सब सोच रही हो तो वो बात तुम पर भी लागू होती है कि तुम्हारे घर में क्यों ये सब लोग मंडरा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको भी लालच है, समझ रही हो ना बात को, उनको भी यही लालच है। और तुम अंशु के लिए बोल रही, चलो ठीक है, अंशु का मैं अभी यहाँ पे कुछ और नहीं बोलूंगी क्योंकि चीजें अब धीरे धीरे सामने आएंगी, तब मैं अंशु के लिए कुछ बोलूंगी कि हाँ वाकई ये लड़की अभी प्रॉपर्टी के लिए आई, क्योंकि अभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो लड़की प्रॉपर्टी के लिए आई है। वो सिर्फ अपने मदर फादर को के साथ टाइम स्पेंड करने आई है, उन्हें थोड़े पल की खुशियां देने के लिए आई है, उनका थोड़े टाइम के लिए अकेलापन दूर करने के लिए आई है। हाँ, आगे चीजें जैसी आएंगी वैसा हम लोग रिएक्शन देंगे। और आज का रिएक्शन सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। बुरा लगा हो तो बुरा बताना, अच्छा लगा हो तो अच्छा बताना। और जो नए आए मेरे चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो बाय बाय दोस्तों, जय बालाजी सरकार की, राधे राधे, जय श्री राम।